हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। तो आज एक हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरा बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में और बोन्स के बारे में। ठीक है, अपर लिम्स का बोन, लोअर लिम्स का बोन, गर्डल, बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है, रिब केज, ये सारा चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट इंश्योर करता हूँ कि एनसीईआरटी का सारा पॉइंट इसमें डिस्कस होगा। और एक एक यहाँ पर मैं जितना भी जो डायग्राम है विथ विजुअलिटी के साथ आपको बताऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, और ज्वाइंट्स के बारे में जो है, और ज्वाइंट्स भी आपका क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, एकदम 3D एनिमेशन से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसे विजुअलाइज करके याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब देखो लोकोमोशन और मूवमेंट के में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, जैसे कि मूवमेंट जो होता है एक तरह का सिग्निफिकेंट फीचर होता है। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ मूवमेंट्स क्या करते हैं, चेंज और लोकेशन, मतलब क्या करते हैं, प्लेस ऑफ लोकेशन को चेंज करते हैं, सॉरी, प्लेस को चेंज करते हैं या फिर लोकेशन को चेंज करते हैं कुछ मूवमेंट्स। ठीक है, उसी वॉलेंटरी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, जैसे कि मान लो पर्सन ए है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसको जाना है, तो ये यहाँ पर मैं जाया गया, तो ये लोकोमोट किया एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, तो मूवमेंट करके लोकेश किया ना, तो इस मूवमेंट के कारण, मूवमेंट किया इसने इसने मूवमेंट किया जिसके कारण लोकोमोशन हुआ, जिसके कारण लोकोमोशन हुआ। तो जितना भी लोकोमोशन करते हैं सब में मूवमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि ये पर्सन है, ठीक है, इसका ये हाथ है, ये हाथ का मूवमेंट किया, यहाँ से ऊपर ले गया, तो ये हाथ का मूवमेंट तो किया, लेकिन इसका बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, यहाँ तक नहीं हुआ, मतलब इसका लोकोमोशन नहीं हुआ। तो जितना मूवमेंट हम लोग करते हैं, ये मान लो हाथ उठाया, ये मूवमेंट किया, मतलब ये मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हुआ। मतलब जितना भी मूवमेंट है, ऑल मूवमेंट जो होता है वो लोकोमोशन लोकोमोशन नहीं होता। लेकिन जितना भी लोकोमोशन होता है एक जगह से जाता है, तो लेकिन स्केलेटल मसल तो हमारा वहां पे काम करता है, वो लोकोमोशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है ना। चलो, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो पहला जो टाइप्स है मूवमेंट का, अमीबॉइड मूवमेंट है, इसे थ्रू स्यूडोपोडिया के थ्रू करता है अमीबा, जैसे कि मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल से क्या करता है, अमीबॉइड मूवमेंट करता है। सिलियरली मूवमेंट करता है थ्रू सीलिया, सीलिया एंड ट्रैकिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, सीलिया की तरफ मूवमेंट होता है। मस्कुलर मूवमेंट थ्रू द मसल्स, मसल्स ऑफ आवर लिम्स, लोअर जॉ एंड टंग। ठीक है, तो चलो, अब जो हमारा पहला पार्ट है इसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं और जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बोन्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, है ना। देखो, बोन्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम लोग बोन्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे बॉडी में 206 बोन सेट होते हैं। ठीक है, तो इस बोन्स को हम लोग पहला डिवाइड कर देते हैं एक सिस्टम में जिसको बोलते हैं एक्सियल, ठीक है, और दूसरा सिस्टम है जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे कि मुझे देखो कि ये जो हमारा बॉडी का पूरा स्केलेटन है, ठीक है, ये बॉडी का पूरा स्केलेटन है ना, तो ये जो पूरा है ये एक्सियल होगा। ठीक है, इससे जो अपेंडिक्स निकला हुआ, अपेंडिक जैसे कि अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन ये इस तरह से होगा। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये एक एक्सिस है, इसके अलोंग जो भी सिस्टम आएगा उसको बोलेंगे अपेंडिकुलर, और इसके अलोंग एक एक्सिस के मिडलाइन एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स आएगा, जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसको बोलेंगे, जो भी स्केलेटन आएगा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो मिड लाइन में क्या आता है, हेड आता है। ठीक है, मिड लाइन में क्या आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स आता है और स्टर्नम आता है ना। तो रिब्स और स्टर्नम से अब उससे क्या क्या अपेंडिक्स निकला रहता है, क्या क्या निकला है, अपेंडिकुलर, जैसे कि गर्डल, ठीक है, जैसे पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल,
ठीक है। लिम्स बोन, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, ये सब अपेंडिकुलर में आता है। ठीक है। हेड में हमारे पास 29 होते हैं। ठीक है। हेड में क्या क्या होता है? स्कल और ईयर ऑसिकल। तो ईयर ऑसिकल्स का बात करते हैं तो स्कल में कितना होता है? 22 प्लस वन। वन क्योंकि हाइवार्ड बोन एक हो गया। ठीक है। और क्रेनियम कितना होता है? 8 होता है। और फेशियल बोन्स कितने होते हैं? 14। क्रेनियम बोन कितने होते हैं? 8। ठीक है। ये आगे सारा चीज बताऊंगा बट अभी नंबर याद रखो, है ना। ईयर ऑसिकल्स 3 लेफ्ट में 3 राइट में, टोटल कितना हो गया? 6। वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है? 26, जैसे कि C7 T12 L5 S1 C1। ठीक है। तो ये सारा मिला के 26 हो गया। रिब्स 24 होता है, मतलब 12 पेयर्स रिब्स होता है। ठीक है। और एक स्टर्नम होता है ना। तो ये चीज याद रखो। तो सारा मिला के मेरे पास आता है 80। अपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी एक्सियल क्या हो जाएगा? 80। अपेंडिकुलर 126 होता है टोटल, जिसमें गर्डर में 6 आता है। पेक्टोरल गर्डल 2+2, पेल्विक गर्डल 1+1। ठीक है। एक लेफ्ट और एक राइट। पेक्टोरल गर्डल में हो गया जैसे स्कैपुला हो गया, और क्या हो गया? ये क्लेविकल बोन। ठीक है। तो दो इस साइड, दो इस साइड, स्कैपुला और क्लेविकल। ठीक है। पेल्विक गर्डल में हो गया। उसके बाद लिम्स हो गया। लिम्स में 30 होता है। एक लिम्ब में 30 होता है तो 4 लिम्स होता है। दो अपर लिम्ब, दो लोअर लिम्ब, मतलब 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो 30 प्लस 30, 30 प्लस 30, ये 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180। तो टोटल लिम्स बोन कितना होता है? 120। ठीक है। ऐसे याद करो। चलो अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल स्केलेटन के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, क्रेनियल बोन और ब्रेन बॉक्स। ठीक है। क्रेनियल बोन के क्या क्या होता है? फ्रंटल एक होता है, फ्रंटल। दो पेराइटल, दो पेराइटल। ठीक है। टेम्पोरल, यहाँ पर मैं टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन होता है, दो दो हो रहा है। ऑसिपिटल पीछे की तरफ, ऑसिपिटल अंदर की तरफ थोड़ा सा अंदर होता है, स्फेनॉइड। और एक होता है इथेमॉइड। ठीक है। एक होता है स्फेनॉइड, एक होता है इथेमॉइड। ठीक है ना। चलो देखो, तो ये बात मुझे समझ आ गई। हम्म। तो देखो ये डायग्राम में, ये डायग्राम में ये जो बोन है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ठीक है। ये जो बोन है इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। और इसके पीछे क्या होगा? ऑसिपिटल बोन। इसके पीछे क्या होगा? ऑसिपिटल बोन होगा, है ना। और ये जो दिख रहा है मुझे पराइटल बोन हो गया। ठीक है। ये जो बोन हो गया पराइटल बोन। ये जो मुझे दिख रहा है ये टेम्पोरल बोन हो गया। ठीक है। ये जो बोन मुझे दिख रहा है ये टेम्पोरल बोन हो गया। और ये अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ ये जो बोन मैं जो मार्क कर रहा हूँ, जो बाहर से भी दिखता है, ये अंदर में ये जो बोन दिख रहा है मुझे, ये क्या बोन हो गया? स्फेनोइड बोन हो गया। ठीक है। ये कौन सा बोन हो गया? स्फेनोइड बोन, है ना। ये स्फेनोइड बोन हो गया। ये सब क्या हो गया? क्रेनियल। ये ब्रेन बॉक्स बनाने में हेल्प करता है ना। ठीक है। अब देखो फेशियल बोन। ठीक है। फेशियल बोन में क्या है? लेक्राइमल दो होगा। ठीक है। जाइगोमेटिक दो होगा। जाइगोमेटिक दो होगा। नेजल दो होगा। इंफीरियर कॉन्के दो होगा। वोमर एक, मैंडिबल एक, मैक्सिला और पैलेटाइन एक। देखो सबसे पहले देखो कि लेक्राइमल बोन दिख रहा है। ये जो बोन है, ये जो बोन है जो ये इस साइड में दिखता है, इस साइड में जहां पे नाक के एकदम नीचे में। ठीक है। यहाँ पर तो ये जो बोन है इसको बोलते हैं लेक्राइमल बोन। ठीक है। ये जो बोन है इसको बोलते हैं लेक्राइमल बोन, है ना। आई बात समझ में? देखते रहना, समझते रहो। अब ये जो बोन है इसको बोलते हैं नेजल बोन। ये भी दो है। ठीक है। ये बोन होता है उसको बोलते हैं नेजल बोन। ठीक है। नेजल बोन हो गया। अब आता है जाइगोमेटिक बोन। ये हो गया जाइगोमेटिक बोन। ठीक है। ये जो बोन हो गया हमारे पास, ये हो गया जाइगोमेटिक बोन। ठीक है। इस तरह से देखो ये जाइगोमेटिक बोन। ठीक है भाई। चलो जाइगोमेटिक बोन होने के बाद यहाँ पर मेरे पास क्या दिखता है? इथेमॉइड बोन तो हो गया। ठीक है।
अब वोमर, मैंडिबल, मैग्जिला और पैलेटाइन। ठीक है, वोमर, मैंडिबल, देखो ये जो बोन दिख रहा है, ये जो बोन है थोड़ा छोटा सा, ये बोलते हैं वोमर बोन। ठीक है, ये हो गया वोमर बोन। और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं मैंडिबल, है ना। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं मैंडिबल। और ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं मैक्सिला। तो ये देखो फेस बनाने में हेल्प कर रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? फेशियल बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फेशियल बोन बोलेंगे, बोलेंगे इसको। ठीक है, ये फेशियल बोन हो गया, वोमर हो गया। इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये देखो इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये एक बोन है यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये बोन दिख रहा है। ठीक है, सारा बोन हो गया, फेशियल बोन में हेल्प करता है। ठीक है, फेशियल बोन हो गया। एक हाइवाइड बोन होता है यू शेप, जो यहाँ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये अंदर में होता है हाइवाइड बोन, जिससे टंग अटैच होता है। ठीक है, तो देखो उसका अभी डायग्राम देखता हूँ है कि, ठीक है, गूगल पे देख लेना। ठीक है, तो ये सारा चीज क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो, ये ईयर ऑसिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या होता है? मैलस, इनकस और स्टेपी। स्टेपी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ये इस तरह से यहाँ पर में अटैच होता है। ठीक है, मिडिल ईयर में। और जो मैलस होता है, ये मैलस और इनकस के बीच में हिंज ज्वाइंट होता है, और इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो मैलस और इनकस के बीच में तो यहाँ तो हिंज ज्वाइंट होता है, लेकिन यहाँ पर में कौन सा ज्वाइंट होता है? यहाँ पर में कौन सा ज्वाइंट होता है? स्मॉलेस्ट बोन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है कौन? मैलस, है ना। ठीक है, चलो तो ये देख लो, यहाँ पर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैलस इस तरह से दिख रहा होगा, इनकस इस तरह से, और स्टेपिज इस तरह से। ठीक है, हॉर्स टू की तरह। हाँ, तो ये चीज मेरे बात हो गई क्रेनियम बोन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखो वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं टोटल? टोटल वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? 26। ठीक है ना, 26 होते हैं टोटल वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको ये फॉर्मूला याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर आगे समझ में आता है। देखो, ये हमारे ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कोई ह्यूमन है, इसके पोस्टीरियरली में मेन फ्रेमवर्क बनाता है तुम्हारा पूरा जो सीधा रहने का जो तरीका होता है, एकदम पूरा इस तरह से। ठीक है, बॉडी का स्ट्रेट रख पाते हो किसके मदद से? एक वर्टिब्रल कॉलम होता है बहुत सारा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की मदद से हम लोग क्या करते हैं? तो ये इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट, हेड को सपोर्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर में क्या रन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये रिब्स के अटैचमेंट का पॉइंट ऑफ द मसल, और मसल और रिब्स के बैक मसल्स के अटैचमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कितना कितना होता है, सबके बारे में डिटेल यही लिखा हुआ है, इसको याद करो। देखो पीटस में 7 होता है, एडल्ट में भी 7 होता है, सर्वाइकल में। थोरेसिक कितना होता है? 12। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, लंबर 5। सैक्रम 1 हो जाता है। ठीक है, इनिशियल 5 हो जाता है फीटल फीटल स्टेज में। और इनिशियली कॉफिक्स 4 होता है। ठीक है, और ये फाइनली 1 हो जाता है, और ये फाइनली 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपस में ये फ्यूज कर जाता है। ठीक है ना। तो देखो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है कि जो 7 बोन्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, और C1 को क्या बोलते हैं? एटलस। ठीक है, और C2 नीचे जो होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, थोरेसिक के पास एक एडिशनल अटैचमेंट साइट होता है रिब्स के लिए। ठीक है, थोरेक रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लंबर कर्व बनाता है। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट, सबसे मोटा वर्टिब्रल कॉलम यही होता है, लंबर। ठीक है, तो ये सब सारा डिस्कशन था। अब और डिटेल में डिस्कस करते हैं, सबके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लंबर के बारे में। तो मैंने बताया कि लंबर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ लंबर कर्व स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट होता है। तो देखो यहाँ पर लंबर, देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मोटा है। और क्या है? ये इसका बॉडी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसका ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और ट्रांसवर्स लेटरली जो प्रोसेस निकला रहता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसी तरह से सब में ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, सब में ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, इसी में दो होगा ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ये सब सारा एक तरह का पहचानने का तरीका है, जिसे हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है,
तो एक एक करके मैं बताऊंगा। अभी के लिए पहले ये समझो कि थोरेसिक कैसा होता है। देखो, ये जो थोरेसिक है, सॉरी लंबर है, ये लार्जेस्ट होता है। देखो, यहाँ पर ये स्पाइनस प्रोसेस होता है और सेंट्रम होता है, ठीक है। सेंट्रम या बॉडी, इसके अंदर रन करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसके नीचे में क्या होता है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर में क्या होता है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर नीचे पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस, ठीक है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि अभी डिस्कस करूंगा। देखो, थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में देखो, इसमें एक डेमिफेसेंट होता है, एडिशनल साइट ऑफ अटैचमेंट, जो कि रिब्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर में रिब्स जो होता है, वर्टिब्रो स्टर्नल लिप्स यहाँ पर में देखने को मिलता है। कौन कौन सा, T1 से T7 तक वर्टिब्रो स्टर्नल लिप्स यहाँ पर में होता है, ठीक है। अब देख लो, अब देखो कि अगर दो वर्टिब्रा है, इसके बीच में क्या क्या सब ज्वाइंट बनता है, समझते जाओ कि ये कौन सा ज्वाइंट था, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस था ऑफ L1। ये नीचे का सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, मतलब बोल सकते हैं प्री जाइगोपोफाइसिस एंड पोस्ट जाइगोपोफाइसिस के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट मतलब क्या करेगा, एक पे एक दूसरे आपस में स्लिप करेगा, आगे या पीछे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर पाया जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, कुछ यहाँ पर मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ कि जो तीन ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो तरह के ज्वाइंट्स होते हैं लेकिन तीन ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा। दो वर्टिब्रा के बीच में तीन ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के ज्वाइंट प्रेजेंट होते हैं। देखो, एक ज्वाइंट तो ये, एक ज्वाइंट तो ये, और एक ज्वाइंट इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको भी ज्वाइंट ही एक तरह के बोलते हैं। तो ईच वर्टिब्रा कैन फॉर्म सिक्स ज्वाइंट इन एडजॉइनिंग वर्टिब्रा। तो देखो, तीन तो इधर बनाएगा और तीन आगे भी बनाएगा, तो एक वर्टिब्रा के बीच में कितना ज्वाइंट बन सकता है, छह ज्वाइंट बन सकता है ना। लेकिन टाइप कितना होगा, दो ही टाइप होगा, ठीक है। तो यार देखो, अभी एम्स का तो कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम इस पे दिमाग लगा सकते हो, है ना। अगर ये पता होगा, एक बार देख के जाओगे तभी तो पता होगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि इस तरह से हमें अप्रोच करना होता है ना। किस तरह से हमें क्वेश्चन को देखना होता है उस तरह से, है ना। चलो देखो, देखते जाओगे तो अपने आप समझ से आ जाएगा, ठीक है। हेलो, ठीक है ना। चलो, थोड़ा बीच बीच में माइक चेक करना होता है, रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अब सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। और सी कितना होता है, सात होता है, तो चलो सात। जो C1 होता है उसको बोलते हैं एटलस, ठीक है। C1 को क्या बोलते हैं, एटलस। इसमें देखो कि स्पाइनस प्रोसेस लेस डेवलप होता है। ये सारा प्रोसेस, जो सारा फीचर है, यहाँ लिखा हुआ है। बट यहाँ समझो कि जो C1 है, C1 जो है, ये यहाँ पर में इसका स्पाइनस प्रोसेस है कि ये लेस डेवलप है, ठीक है। C1 जिसको एटलस बोलते हैं। और ये C2 है, इसका स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है ये कम डेवलप होता है, स्पाइनस प्रोसेस इसमें नहीं होता, मान के चलो कम होता है इसमें भी, ठीक है। और देखो कि यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर देखो कि C2 के बारे में बात करें तो इसमें ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है यहाँ पर, है ना। ओडोंटॉइड प्रोसेस यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओडोंटॉइड प्रोसेस जिसको बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, बाइफिड होता है। इसमें स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, C2 में बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है। और इसमें प्रोमिनेंट आर्टिकुलर फैसेट देखने को मिलता है, इसमें सेंट्रम नहीं होता, इसमें कोई तरीके का सेंट्रम या बॉडी इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसमें प्रोमिनेंट सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट पाया जाता है। ये देखो, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट इसमें प्रोमिनेंट होता है ना। एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, सर्वेस और बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स फोरामिना इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। C7 से 3। तो देखो, कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर कि ये जो एटलस है और ये एक्सिस है, ठीक है। तो एटलस ऊपर होगा, एक्सिस नीचे होगा।
देखो एक्सिस नीचे है और एटलस ऊपर में ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। तो एटलस और एक्सिस इस तरह से आपस में फिट हो जाते हैं, इस तरह से फिट हो जाता है एटलस एक्सिस आपस में, ठीक है। और एटलस में क्या होता है, सेंट्रम एब्सेंट होता है, ओडोंटॉइड फोसा प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, तो फोसा क्या हो जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, इस फोसा में क्या चला जाएगा, फोसा में चला जाएगा मतलब, है ना। इसमें पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होता है, प्री जाइगोपोफाइसिस इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग C2 से C7 इसमें स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है और बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस इसमें बाइफिड होता है ना। इस लेकिन स्पाइनस प्रोसेस C1 में लेस डेवलप होता है। हैव अ गॉट पॉइंट, अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। चलो, अब देखो स्कल से किस तरह से कनेक्शन है। जो ह्यूमन स्कल है, ठीक है, वो क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। ह्यूमन स्कल डाइकॉन्डाइलिक होता है, मतलब इसमें दो कॉन्डाइल होगा हमारे स्कल में, वो यहाँ पर में अटैच होगा आर्टिकुलर फैसेट से, ठीक है ना बात। तो देखो ये है हमारा C1, ठीक है, और ये हमारा C2, ठीक है। ये हमारा C2 और C1। तो ये यहाँ पर में इसका आर्टिकुलर फैसेट है, ये इस पे आके ज्वाइन कर जाएगा आर्टिकुलर फैसेट पे, ठीक है। और ये जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ये ओडोंटॉइड फोसा में जाके फिट हो जाएगा। ओडोंटॉइड प्रोसेस तो यहाँ पर में दिख रहा है, और फोसा ये जाके इसमें फिट होगा और एक तरह का ज्वाइंट बनाएगा, जिसको बोलेंगे पाइवोट ज्वाइंट। और ये जो पाइवोट ज्वाइंट है, ये नो मूवमेंट करेगा इस तरह से। पाइवोट ज्वाइंट पे क्या होता है, ये इस तरह से देखो और ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये मान लो ब्रेन है और ये है गया पाइवोट ज्वाइंट, तो इस तरह से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर नो मूवमेंट, ठीक है। बट जो कॉन्डाइलर ज्वाइंट है, ये कॉन्डाइलर ज्वाइंट होता है ऑस्सिपिटल बोन में और एक्सिस के बीच में, एटलस के बीच में, ठीक है। तो ये क्या बनता है, यस मूवमेंट कराता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। अगर ये मूवमेंट करना है तो यस मूवमेंट, और ये मूवमेंट करना है तो नो मूवमेंट, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं नो मूवमेंट, है ना। अब इस पे दूसरा दूसरा यहाँ पर में आके दूसरा वर्टिब्रा यहाँ पर में अटैच होगा, ठीक है। ये हो गया इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये सेंट्रम में जाके लग जाता है और उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, अब अब जब ये समाप्त हो जाता है तो अब हम लोग चलते हैं रिब्स के बारे में। जैसे जैसे स्लाइड शेयर कर रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। तो रिब्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ, थॉरेक्स में प्रेजेंट होता है रिब्स हमारे, ठीक है। रिब्स केज देखो ये थॉरेक्स में प्रेजेंट होता है, और किससे अटैच होता है, थॉरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है, क्योंकि उसमें डेमी फेसेंट पाया जाता है, ठीक है। और हमारा रिब्स जो होता है बाइसिफेलिक होता है, क्योंकि उसमें दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं डॉर्सल साइड में, ठीक है। दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं डॉर्सल साइड में, यहाँ पर में तो अटैच होता है, लेकिन डॉर्सली यहाँ पर में दो आर्टिकुलर सरफेस पाया जाता है रिब्स में। ये आगे इस तरह से अटैच होगा और पीछे इस तरह से अटैच होगा रिब, तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर सरफेस पाया जाता है। रिब केज क्या होता है, रिब केज का फॉर्मेशन कौन करता है, डॉर्सली पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली आगे की तरफ स्टर्नम, और लेटरली क्या होता है, रिब, रिब्स, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पर में, रिब केज, ठीक है। जो स्टर्नम है वो फ्लैट बोन्स होता है। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम स्टर्नम एक तरह का क्या होता है, स्टर्नम क्या होता है, फ्लैट बोन्स होता है, ठीक है। मिड वेंट्रल सरफेस से प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के मिड लाइन में ये प्रेजेंट होता है, ये देखो स्टर्नम, ठीक है। ये स्टर्नम हो, और ये इससे रिब्स कनेक्ट होता है, ठीक है। ये इससे रिब्स कनेक्ट होता है। अब कौन कौन सा रिब्स होता है ये देखो। तो पहला 1 से 7 तक है, उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और 8 से 11 तक क्या बोलते हैं, 8 से 11 तक बोलते हैं, सॉरी, 8 से 12 तक बोलते हैं फॉल्स रिब, ठीक है। 8 से 12 तक बोलते हैं इसको फॉल्स रिब। ये देखो यहाँ पर कि जो फॉल्स रिब है ये तीन पेयर होता है, या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल लिप्स होता है। ट्रू लिप्स बोलते हैं 7 पेयर्स होता है, ये फॉल्स रिब होता है, ठीक है। 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 फॉल्स रिब होता है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल लिप्स, ठीक है।
और 1 से 7 जो पेयर रिब्स होता है जिसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, जिसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, मतलब जो रिब्स स्टर्नम के डायरेक्टली कांटेक्ट में है उसको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, वही फॉल्स वही ट्रू रिब्स होगा। लेकिन ये देखो 8वां 9वां और 10वां जो रिब्स है ये जाके एक बोन में काट, ये जाके एक जगह कोइंसाइड हो रहे हैं और ये यहाँ पर में एक जाके एक ही कार्टिलेज से ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, और दो रिब्स ऐसा है जो फ्लॉट कर रहे हैं, जो जिसका अटैचमेंट स्टर्नम से नहीं है लेकिन वो फ्लॉट करते हैं, इसलिए 11 12 को क्या बोलते हैं, फ्लॉटिंग रिब्स या वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, तो ये इसका अटैचमेंट वर्टिब्रल कॉलम से होता है सिर्फ। ठीक है, और ये जो कनेक्शन होता है ये हाइलाइन कार्टिलेज से कनेक्शन होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज, और ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलो रिब्स के बारे में पता चल गया। अब हम लोग कुछ स्टर्नम के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो स्टर्नम से क्या क्या अटैच होता है, रिब्स अटैच होता है, और कौन दूसरा क्लेविकल बोन जिसको कॉलर बोन बोलते हैं, ये कॉलर बोन इससे अटैच होता है। स्टर्नम का पार्ट्स के बारे में बात करें, जो पहला वाला पार्ट है ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मैनुब्रियम, जिसको बोलते हैं प्रोस्टर्नम। दूसरा वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं बॉडी या मीजोस्टर्नम, और नीचे वाला पार्ट है जिसको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, बोलते हैं मेटास्टर्नम। तो देखो जो बॉडी होता है ना इसमें, ये बॉडी को देखो कि 2 से 7 रिब्स तक ये अटैचमेंट होता है, लेकिन मैन्यूब्रियम में ये देखो मैन्यूब्रियम में फर्स्ट रिब अटैच होता है, मैन्यूब्रियम में फर्स्ट रिब का अटैचमेंट होता है और क्लेविकल का। लेकिन बॉडी में सेकेंड से सेवेंथ रिब तक का ही अटैचमेंट होता है, याद रखो, फर्स्ट से नहीं, सेकेंड से सेवेंथ रिब का ही अटैचमेंट होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम में। लेकिन मैन्यूब्रियम में बात करें तो क्लेविकल का अटैचमेंट होता है, और दूसरा दूसरा किस चीज का अटैचमेंट होता है, फर्स्ट रिब का, है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग अपर लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपर लिम्स का कौन कौन सा बोन होता है इसके बारे में चलिए देखते हैं, अपर लिम्स के बोन के बारे में। ठीक है, देखो हम यहाँ पे ना क्या बताएंगे, यहाँ पर में हम ज्वाइंट का भी डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में ज्वाइंट का हम लोग कंक्लूजन भी बता देंगे। ठीक है, जब ज्वाइंट पढ़ेंगे तो, बट ज्वाइंट को समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ये डायग्राम को ना तुम्हें एज इट इज कॉपी में बनाना है। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी डायग्राम शो कर रहा हूँ। देखो फोर लिम्स में क्या क्या होता है, फोर लिम्स में पहला जो बोन है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। ठीक है, पहला जो बोन है उसको बोलते हैं, एक होता है ह्यूमरस, एक होता है रेडियस, एक होता है अल्ना। ठीक है, और दूसरा होता है, और 8 बोन्स होता है कार्पल्स, और 5 बोन्स होते हैं मेटाकार्पल्स। फेलेंजिस 4 होते हैं, 14 होते हैं। ठीक है, 14 फेलेंजेस होते हैं, और इसका डिजिटल फॉर्मूला 2 3 3 3 होते हैं। तो सब जोड़ लो 14 आ जाएगा। ठीक है, सब अगर जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा, है ना। चलो, ये मुझे बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा देखो, गौर से देखो। ठीक है, अब देखो ये जो ह्यूमरस है, ये जो हमारे पास ह्यूमरस है इस तरह से, ये जो ह्यूमरस है इसको बोलते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस, इसको बोलते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, और यहाँ पर में एक रीज प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डेल्टोइड रीज। क्या बोलते हैं, डेल्टोइड। अब यही हेड ऑफ द ह्यूमरस जो होता है, अब ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है ये आर्टिकुलेट करता है किससे, ग्लिनोइड कैविटी से। ये ग्लिनोइड कैविटी से, स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी से आर्टिकुलेट करता है और क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, शोल्डर ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। अब देखो कि ये जो ह्यूमरस है, ये यहाँ पर मैं देखो ह्यूमरस, ये ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया और अल्ना हो गया। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये सब मिला के क्या किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, हिंज ज्वाइंट का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये हमारा जो एल्बो वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट का फॉर्मेशन कर रहा है। हिंज ज्वाइंट का मतलब क्या होता है कि जो देखो गेट कभी देखे होगो, देख गेट तुम्हारा खुलता है, ये जो हमारा गेट है इसका यहाँ पर हिंज पॉइंट है, और ये गेट है, ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है। अब इसके पूरा पूरा मतलब दीवार को तोड़ के तो पूरा नहीं चला जाता ना, वही हाथ है देखो एक तरह का हिंज पॉइंट है यहाँ पर, हिंज ऐसे खुल रहा है। ठीक है, अब इससे पूरा इधर तो नहीं जा सकता ना, पूरा ऐसे तो बेंड नहीं हो सकता ना पूरा, लेकिन ये ऐसे खुलेगा गेट की तरह, ये गेट की तरह है, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा इस तरह से हिंज खुल रहा है। तो ये जो ज्वाइंट है ना हमें बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, किसके बीच में होता है,
रेडियस के बीच में होता है, अल्ना के बीच में होता है और ह्यूमरस के बीच में होता है। ठीक है, ये याद रखो। बट देखो, अब हम लोग जो मूवमेंट करते हैं पाइवोट ज्वाइंट की तरफ, देखो रेडियस और अल्ना के बीच में जो ये जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है ना, ये जो ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। हमारा हाथ ऐसे है, ठीक है, हमारा हाथ ऐसे है, ये हाथ ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये हाथ ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है। पाइवोट मतलब क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट पे ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया पाइवोट ज्वाइंट, एक फिक्स पॉइंट पे। ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है, देखो एक के ऊपर स्लाइड करना, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट हम लोग पूरा इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। तो एक के ऊपर क्या, देखो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बाइक को ग्लाइड करते हैं, ठीक है, एस्केलेटर लेते हैं बाइक में, तो ये क्या कर रहा है, ग्लाइडिंग कर रहा है। तो ग्लाइडिंग एस्केलेटिंग में कौन हेल्प करता है, बाइक एस्केलेटर में कौन हेल्प करता है, कार्पल्स बोन हेल्प करता है, ठीक है। तो बिटवीन द कार्पल्स कौन सा ज्वाइंट होगा, ग्लाइडिंग, ठीक है। अब देखो मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, देखो ये जो मेटाकार्पल्स है, जैसे कि ये फर्स्ट मेटाकार्पल्स अगर बात करते हैं, जैसे कि थंब, थंब का मेटाकार्पल्स और कार्पल्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं सैडल ज्वाइंट, तो बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। देखो सैडल, देखो सारा चीज मैं बताऊंगा, अभी याद रखो कि सैडल ज्वाइंट। दूसरा है फैलेंजिस, यहाँ पर मैं ये मेटाकार्पल्स हो गया, 5 मेटाकार्पल्स हो गया। अब यहाँ पर मैं फैलेंजिस जो कि फिंगर का फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, फैलेंजिस फिंगर का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया हमारा मेटाकार्पल, ये हो गया फैलेंजिस, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 14 फैलेंजिस होते हैं। तो ये आपस में फैलेंजिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, ठीक है। उसी तरह से समझो, ये उंगली पूरा मुड़ सकता है क्या, नहीं मुड़ सकता, ये यहाँ से मुड़ता है, लेकिन यहाँ से पूरा मुड़ सकता है क्या, इसको पूरा ऐसे नहीं मुड़ सकते, एक तरफ पे हिंज लग गया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हिंज टाइप का, है ना। तो ये था हमारा अपर लिम्स के बारे में। अब सेम उसी तरह से समझो, अब बस बोन्स का नाम चेंज कर लो, बतवा वही है यहाँ पर, बतवा वहीं पे है। देखो का बतवा है यहाँ पर में, लोअर लिम्स है ना भाई, तो लोअर लिम्स यहाँ पर में हाइंड लिम्स है, ठीक है। लोअर लिम्स को क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्स, क्या बोलते हैं, हाइंड लिम्ब बोन। चलो अब देखो यहाँ पर में क्या क्या बोन्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो बोन्स है वो बोलते हैं फीमर, दूसरा है टीविया, तीसरा है फिबुला। टीबिया और फिबुला, टीबिया बड़ा होता है, देखो ये टी शेप्ड का कुछ ऐसे दिख रहा होता है, इसको समझ लेना टीबिया, है ना, टीबिया। और कार्पल्स की जगह पे यहाँ पर में क्या होता है, टार्सल्स और मेटा टार्सल्स, यहाँ पर मेटा कार्पल्स की जगह पे मेटा टार्सल्स होता है। ये जो बोन्स दिख रहा है मेटा टार्सल्स हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया हमारा फैलेंजेस हो गया 14, नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन कार्पल का यहाँ पर में नंबर क्या होगा, 7 है। और यहाँ पर में टार्सल्स का नंबर क्या है, कार्पल्स का नंबर 8 है, वहां टार्सल्स का नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर में टार्सल्स का नंबर क्या हो जाएगा, आ गया भाई, यहाँ टार्सल्स नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। हम्म। चलो अब यहाँ पर में बोलेंगे भाई, हाँ एक चीज तो कंफ्यूजन आ सकती है आपको, तो भाई यहाँ पर में तो इक्वल बोल्स था, आपने बताया था, देखो यहाँ बताया था आपने। हाँ भाई बताया तो जरूर था, बट एक चीज देखो कि जो हमारे एक सीसामॉइड बोन प्रेजेंट होता है हमारे बोन, देखो लिम्स में क्या बताया था, फोर लिम्स में 30 होगा प्लस 30, ठीक है। फोर लिम्स में क्या बताया था, 30 प्लस 30 बताया था, है ना। फोर लिम्स में 30 प्लस 30 बताया था, भाई डाउट तो आ सकती है ना। देखो फोर लिम्स में 30 प्लस 30 है, बट यहाँ पर मैं देखो कि एक सीसामॉइड बोन होता है जिसको बोलते हैं पटेला, तो एक पटेला बोन फिश में होता है जो कि फीमर से अटैच होता है, सिर्फ सिर्फ फीमर से अटैच होता है, फीमर। ये क्या बनता है, नी बोन होता है पटेला को, जो कि ऑसिफिकेशन, टेंडन के ऑसिफिकेशन से इसका फॉर्मेशन होता है पटेला का, ठीक है। ज्वाइंट्स के बारे में बात कर लो। अब मुझे बताओ, हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट्स विद एसिटाबुलम ऑफ द कॉक्सल बोन, एसिटाबुलम मैं बताऊंगा, वहां पर मैं ये चीज रिलेट हो जाएगा ना, अभी बता रहा हूँ। एसिटाबुलम ऑफ द कॉक्सल बोन के साथ ये आर्टिकुलेट करता है और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से हमारा जो पैर है, ये पूरा पैर हिंज ज्वाइंट की तरह हेल्प करता है। हिंज ज्वाइंट पे कौन था, वहां पर में यहाँ पर फीमर हो जाएगा, टिबिया और फिबुला, ठीक है। वहां पर में ह्यूमरस था, रेडियस था और अल्ना था, वहां पर में हिंज ज्वाइंट बना रहा था। यहाँ पर मैं देखूं कि अब देखो ये हिंज ज्वाइंट यहाँ पर ही बनना है बिटवीन टिबिया 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 फिबुला एंड टार्सल्स के बीच में, और बिटवीन द टार्सल्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बिटवीन द कार्पल्स ग्लाइडिंग ज्वाइंट, समझो, ठीक है। हिंज ज्वाइंट बिटवीन द फैलेंजेस, हिंज ज्वाइंट बिटवीन द फैलेंजेस, फैलेंजेस 14 होते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 3 3 3, ठीक है, ये फैलेंजियल फॉर्मूला है ना। चलो ये है हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो ये क्लेविकल दिखा रखा है, ठीक है।
ये देखो, ह्यूमरस का हेड किससे ज्वाइंट है? ह्यूमरस का हेड यहाँ पर में किससे ज्वाइंट होता है? ग्लिनोइड कैविटी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर में ग्लिनोइड कैविटी से ज्वाइंट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद ग्लिनोइड कैविटी, लेकिन हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट्स विद व्हाट? एसिटाब्यूलम। ठीक है, हेड ऑफ द फ्यूमर आर्टिकुलेट विद एसिटाब्यूलम। ये हो गया हमारा ह्यूमरस, ये हो गया रेडियस, ठीक है, ये हो गया अल्ना, ये हो गया हमारा टीबिया, ये हो गया फिबुला, ये हो गया टार्सल्स बोन, ठीक है। आगे आएगा तो मेटाटार्सल, उसके बाद क्या आएगा? फेलेंजेस, यहाँ पर फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, ठीक है। ये जो बोन है हमारा क्या है? फीमर है, ठीक है। अब देखो, ये सैक्रम बोन है और ये कॉक्सल बोन है, ठीक है। सैक्रल बोन और कॉक्सल बोन, एक चीज यहाँ देखो, जो पेल्विक गर्डल था, पेल्विक गर्डल वन, तो सैक्रम और कॉक्सल को क्या बोलेंगे? एक और एक, ठीक है। तो देखो आगे मैं इसको बताने वाला हूँ गर्डल के बारे में डिटेल, पहले इसको समझ लो कि किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है ना। गर्डल देखो, कंफ्यूजन आता है गर्डल में सबसे ज्यादा। तो यही चीज मैं गर्डल का पूरा पॉइंट यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ, सॉरी पूरा डिटेल में लिख दिया हूँ। तो देखो, जो पेल्विक गर्डल है, तो यहाँ पर में जो पेल्विक गर्डल है, ये क्या क्या फॉर्म करता है? पेल्विक पेक्टोरल गर्डल, यहाँ पर में क्लेविकल होता है, दो क्लेविकल होगा और दो स्कैपुला होगा, ठीक है। तो टोटल चार बोन होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कैपुला जो प्रेजेंट होता है सेकेंड रिब से लेके सेवेंथ रिब तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। डोर्सल साइड में, डोर्सली ये प्रेजेंट होता है स्कैपुला, ठीक है। ये डोर्सली स्कैपुला प्रेजेंट होता है। और देखो, ये स्कैपुला का कौन सा पॉइंट है? एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, यहीं से क्या अटैच होता है? ह्यूमरस का अटैचमेंट होता है। और एक्रोमियन प्रोसेस से क्या अटैचमेंट होता है? क्लेविकल का अटैचमेंट होता है। और क्लेविकल आगे जाके, ये तो पोस्टीरियरली अटैच होता है और ये एंटीरियरली आगे जाके स्टर्नम से अटैच होता है, ठीक है। स्टर्नम से आगे जाके, तो क्लेविकल और कॉलर बोन, या जिसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, ये एक तरह का सिलिंड्रिकल बोन है जिसके पास दो कर्वेचर होते हैं, ठीक है। लेटरल एंड ऑफ द लेटरल एंड जो होता है, देखो ये जो हो गया इसका लेटरल एंड, ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस से, ठीक है। स्कैपुला एक तरह का ट्रायंगुलर शेप का बोन है जिसमें तीन प्रोसेस पाए जाते हैं। एक स्पाइनस प्रोसेस, देखो ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कोराक्वाइड प्रोसेस। ये चीज समझो कि यहाँ पर में एंटीरियर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो स्कैपुला को हम लोग सामने से देख रहे हैं और ये स्कैपुला को पीछे से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई ह्यूमन है, ठीक है, मान लो ये एक ह्यूमन है, ये ह्यूमन का नाक का नाक हो गया, ठीक है, ये ह्यूमन का नाक का नाक हो गया। अब ये यहाँ पर में स्कैपुला लगा हुआ है, ये ठीक है, स्कैपुला में हम लोग पीछे से देख रहे हैं। तो ये पोस्टीरियर व्यू है जो कि हम लोग ने सेकेंड पॉइंट में दिखा रखा है। ये एंटीरियर व्यू है, मतलब स्कैपुला यहाँ है, हम आगे से ऐसे देख रहे हैं, मतलब जितना भी पार्ट पुर्जा है उसको हटा करके देख रहे हैं, रिब केस को हटा के देख रहे हैं। और फिर मुझे ये ए वाला एंटीरियर पार्ट दिख रहा है। आई बात समझ में क्या कैसे बोल रहा हूँ? ठीक है ना। तो देखो, ये जो इसको बोलते हैं, अब ये सारा जो याद करना है ना वो, बट हमें प्रोसेस दिखाना था। जो एंटीरियर में प्रोसेस प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं कोराक्वाइड प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिसको एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कोराक्वाइड प्रोसेस हो गया, एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, और ये यहाँ पर में ग्लिनोइड कैविटी हो गया, जिससे क्या करता है? हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच कर रहा है। ये देखो ग्लिनोइड कैविटी है जहाँ की हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच कर रहा है, ठीक है ना। चलो, तो यार इतना डिटेल में इसको नहीं समझना, बस इसमें समझो कि अटैचमेंट क्या है बस, ठीक है। और कहा, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब तक ये अटैचमेंट करता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं पेल्विक गर्डल की तरफ। इलियम क्यूबिक इस्टियम, ये सारा एक कॉक्सल बोन बनाता है, एक कॉक्सल बोन। तो एक कॉक्सल बोन इधर हो गया, एक कॉक्सल बोन इधर हो गया, मतलब यहाँ पर में दो पेल्विक गर्डल हुआ, ठीक है, दो पेल्विक गर्डल हुआ। और बीच में क्या होता है? सैक्रम। तो सैक्रम तो भाई वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ चुके हैं। तो देखो, सैक्रम और कॉकिक्स के बीच में क्या होता है? साइनोवियल ज्वाइंट होता है, सॉरी, सैक्रम और इलियम। तो इसका जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम। ये यहाँ तक जो पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम, ठीक है। ये डिमार्केशन पॉइंट है।
इसको बोलते हैं प्यूबिस, ये जो इतना वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्यूबिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इतना जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टियम। ठीक है, यहाँ पर में दिख रहा होगा हमें ऑब्टूरेटर फोरामेन। ठीक है, स्टियम में क्या होता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन देखने को मिलता है। और दो प्यूबिस आपस में ज्वाइन करके प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ज्वाइंट होता है जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ठीक है, तो एसिटाब्यूलम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इलियम प्यूबिस एंड स्टियम। जो एसिटाब्यूलम होता है वो किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, ये देखो ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। यहाँ से, यहीं से तो क्या ज्वाइन करता है, फीमर ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये इलियम प्यूबिस और स्टियम आपस में यहाँ पर में ज्वाइन करता है। देखो कुछ अच्छा डायग्राम देखो यहाँ, देखो ये है हमारा एसिटाब्यूलम कैविटी, तो यहीं से क्या ज्वाइन करता है, यहीं से हमारा फीमर ज्वाइन करता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से हमारा फीमर ज्वाइन करता है और लेग्स में चला जाता है। ठीक है, फीमर, है ना। अब देखो यहाँ पर मैं ये प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा होगा। अब ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं प्यूबिक, प्यूबिस। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूबिस। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं इलियम, और ये जो पूरा पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टियम, जो ऑरेंज कलर से दिखा रखा है ना। अब क्लियर हो गया इलियम, स्टियम और प्यूबिस के बीच में। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं सैक्रम। ठीक है, और ये है इसको बोलते हैं पेल्विक ब्रीम। क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक ब्रीम या बर्थ कैनाल। यहीं से क्या होता है, जब ड्यूरिंग द बर्थ बेबी यहीं से पास करता है। ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस स्ट्रेच होता है बहुत, है ना। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था। आई थिंक आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो गया विथ डायग्राम। ठीक है, जैसा ये डायग्राम में दिया हुआ है बस वैसा ही आपको बनाना है, और इतना ही जो क्वेश्चन आता है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती इसमें। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम लोग एमबीबीएस में ये सब चीज। तो अभी के लिए तो इतना ही समझो जितना मैं इस पे लिखा हूँ। ठीक है, चलो, ज्यादा पढ़ोगे तो ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, आपको बस जितना मैं कॉपी वाला स्लाइड में दिखा रहा हूँ, लाइनिंग वाला, वो आपको बनाना है। ठीक है, अब हमारा जो अंतिम टॉपिक है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट, और यही ज्वाइंट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इस ज्वाइंट को देखो कि ये ज्वाइंट क्या करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बोन्स, बिटवीन द बोन्स, बोन्स बिटवीन द बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, ये ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है, या तो बोन्स के बीच में या फिर बोन्स और कार्टिलेज के बीच। ठीक है, तो ज्वाइंट को एक्ट एज अ फल्क्रम बोलते हैं। ठीक है, अब तीन तरह का ज्वाइंट है। पहला जो ज्वाइंट है जिसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट है जिसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, तीसरा जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, देखो साइनोवियल ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस, ये तीनों ज्वाइंट तो, ये दोनों ज्वाइंट तो मुझे बस इतना ही याद रखना है जो दिया हो। बट साइनोवियल ज्वाइंट का एक अलग टाइप होता है। सबसे पहले समझो कि फाइब्रस ज्वाइंट जो होता है ये इमूवेबल ज्वाइंट होता है। अब समझो कि इमूवेबल ज्वाइंट, हमारे स्कल में देखा होगा, स्कल में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एक तरह का फाइब्रस ज्वाइंट है, वो इमूवेबल होता है। इथेमॉइड और वोमर, जॉ बोन्स और टीथ, ये जॉ बोन्स और टीथ, ये जो जॉ है इसके बीच में, ये टीथ जॉ और ये इमूवेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अभी देखा इंटरवर्टिब्रल डिस्क से फाइब्रस कार्टिलेज होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में फाइब्रस कार्टिलेज होता है, लेकिन लेकिन रिब्स और स्टर्नम में हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और क्या बनाता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ये सेमी मूवेबल, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी थोड़ा मूव करता है ड्यूरिंग द बर्थ। ठीक है, अब अगला है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइनोवियल ज्वाइंट, जी फ्रीली मूवेबल होता है। अब इसको मूव किस तरह से करता है, 1D में 2D में सब चीज समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी में, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। अब चलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। सबसे पहला है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो फिगर भी देखते रहो, मैं फिगर भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा साथ। देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का देखो, ये रहा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे कि एक ये बोन है, इससे एक तरह का बॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि ह्यूमरस का हेड हो गया, फीमर का हेड हो गया, तो वो एक तरह का बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये इसमें चारों तरफ 360 रोटेशन कर सकता है। ठीक है, 360 रोटेशन कर सकता है, जैसे कि ह्यूमरस को इस तरह से रोटेट करता है स्कैपुला में। तो ये क्या बना रहा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो कहाँ कहाँ होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट बिटवीन द ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, और हिप ज्वाइंट बिटवीन द फीमर एसिटाबुलम ऑफ गर्डर। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट क्या हो जाएगा, साइनोवियल ज्वाइंट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट। अब चलो हिंज ज्वाइंट। हिंज मतलब किस तरह से बांध देते हैं, मतलब बांध देंगे तो एक तरह की, एक ही डायरेक्शन में
ज्वाइन करेगा। मैंने बोला कि फैलेंजेस के बीच में, ठीक है, नी ज्वाइंट हो जाएगा, एल्बो ज्वाइंट हो जाएगा, नी मतलब पैर में जो होता है वो ज्वाइंट हो जाएगा, एल्बो ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सब सारा ज्वाइंट है, देखो फिगर से देखो, ये हिंज ज्वाइंट। मुझे बताओ, ये यहाँ पर मैं एक तरह का यहाँ पर मैं रोकने का कुछ लगा दिया है, ठीक है, तो ये एक यहाँ से यहीं तक जा पाएगा, यहाँ गया ऐसे, यहाँ जा पाएगा, तो ये एक हमारा हाथ है, ठीक है, इस तरह से या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, यहाँ पर में आके रुक जाएगा। तो हाथ भी तो ऐसे ही मूव करता है भाई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ, तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट मतलब एक बोन को फिक्स कर देते हैं एंड फॉर्म रिंग विद इन विच अदर बोन्स रोटेट। अब एक बोन को फिक्स कर दो यहाँ पर में, ठीक है, और दूसरा बोन जो है वो 360 में रोटेशन करेगा। मतलब क्या करो, इसको फिक्स कर दो और इस तरह से इसको रोटेट होगा। मतलब क्या होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में क्या होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, कहाँ चला गया स्लाइड, ठीक है, ये रहा। देखो पाइवट ज्वाइंट क्या किए कि एक बोन को तो फिक्स कर दिए, इसको फिक्स कर दिए, ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। मतलब देखो एटलस और एक्सिस देखो, ये इस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब नो नो मूवमेंट करा रहा है ना यहाँ पर में, नो मूवमेंट, नो नहीं मूवमेंट वाला नहीं, मतलब नो मूवमेंट, ऐसे ऐसे हम लोग देते हैं ना, मतलब इशारा देते हैं ना ऐसे ऐसे, वो वाला मूवमेंट है, ठीक है। तो ये एटलस और एक्सिस के बीच में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द ग्लाइड्स। बोन्स आपस में ग्लाइड करते हैं या स्लाइड करते हैं आपस में, ठीक है, जैसे कि कार्पल्स का बोन टार्सल्स बिटवीन द प्रीज एंड पोस्ट टैगोपोफाइसिस आपस में क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया। देखो ये हो गया ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये क्या हो गया, आपस में इधर भी इस तरह से ग्लाइड करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया क्लेविकल और मैनिब्रियम के बीच में क्या हो जाएगा, ये भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही होगा, है ना। कॉन्डाइलर ज्वाइंट और इलिप्सॉइड ज्वाइंट। कॉन्डाइलर ज्वाइंट मतलब दो डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, साइड टू साइड और बैक और फोर्थ, मतलब इधर इधर इधर। कैसे, जैसे कि मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस। मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस देखो यहाँ पर, मेटाकार्पल कहाँ गया, हम्म, कॉन्डोलाइड यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ मेटाकार्पल, लेकिन समझो कि जो स्कल ज्वाइंट है और एटलस है, स्कल और एटलस क्या करेगा, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा समझो इसको थोड़ा 3D में, ठीक है। मेटाटार्सल्स और फाइलेंसिस के बीच में ये ज्वाइंट होता है, कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट या इलिप्सॉइड ज्वाइंट होता है, ठीक है, या कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। तो आपको क्या याद रखना है, बस ये और ये, बस ये तीन याद रखना है, बिटवीन द मेटाकार्पल्स और फाइलेंजेस, बिटवीन द मेटाटार्सल्स और फाइलेंजेस, और बिटवीन द स्कल्स एंड एटलस। इसमें क्या होता है, कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट या इलिप्सॉइड ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट एक होता है बस, थंब ऑफ द कार्पल, थंब एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, ये मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब और कार्पल्स के बीच में हो जाएगा, ठीक है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, इसके बीच में हो जाएगा सैडल ज्वाइंट, ठीक है। ये जो सैडल ज्वाइंट है, ये जो थंब है, ये मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब और ट्रेपीजियम के बीच में जो होता है, ठीक है, सैडल ज्वाइंट एक तरह का। देखो ये जो सैडल ज्वाइंट है, ये इधर मूवमेंट करेगा, इधर करेगा, तो ये देखो इस तरह से करेगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो आई थिंक ये ज्वाइंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलो अब देखो कुछ डिसऑर्डर है, अर्थराइटिस, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, बोन मास में डिक्रीज हो जाता है और फ्रैक्चर का चांस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कॉमन कॉज इसका ये होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। तीसरा है गाउट। गाउट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है, ज्वाइंट्स के बीच में, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है ज्वाइंट का, उसको बोलते हैं गाउट, ठीक है। तो भाई ये था हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, पूरे 1 घंटे में पूरे स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट किया है, और आपको पढ़ने में अब बस आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ऐसा समझा दिया है, ठीक है। तो देखो, इसको अब दूसरा जो हमारा पार्ट है वो हमारा आएगा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा जो पार्ट आएगा वो हमारा आएगा मस्कुलर सिस्टम।
तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।